आपका स्वागत है इस गोल्डन साइंस चैनल में। आज हम बात करेंगे लाइट, जो एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें बहुत सारे फिगर्स को तैयार करने होते हैं। चलिए अब बात करते हैं लाइट्स के बारे में। लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी का फॉर्म्स है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि सेंसेशन ऑफ विज़न प्रोड्यूस करता है, यानी मदद करता है, यानी उत्पन्न करता है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ विज़न। इस तरह भी कर सकते हैं, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प इन सीइंग एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने में लाइट मदद करता है। उसके बाद बहुत सारे लाइट का इम्पोर्टेंस भी है हमारे जीवन में, और लाइट्स का बहुत सारे सोर्सेज हैं। अब बात करते हैं लाइट्स। लाइट्स भी दो तरीके के होते हैं, उनका आना दो तरीके से होता है। एक तो लेमिनियस ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा नॉन लेमिनियस ऑब्जेक्ट होता है। तो ये सब तो कॉमन टर्म्स हैं जो आप शायद जानते होंगे। अब चलिए हम बात करते हैं लाइट्स की कुछ इम्पोर्टेंस प्रॉपर्टी। तो क्या है? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी का रूप है जो देखने में मदद करता है, विच हेल्प इन सेंसेशन ऑफ साइट। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। इस फेनोमेना को कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। इसी की वजह से शैडो फॉर्म्स होते हैं। अगर जहाँ लाइट ना हो वहाँ पे शैडो नेवर फॉर्म्स। सपोज जैसे यहाँ पे लाइट आ रहा है तो यहाँ पे नीचे एक शैडो फॉर्म्स हो रहा है ड्यू टू द लाइट की ही वजह से शैडो फॉर्म्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद स्पीड लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है लाइट का। ठीक है। और एक और फैक्ट, सन से जो लाइट निकलती है वो अर्थ पे लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड 16 सेकेंड या 24 सेकेंड इतने सेकेंड में अर्थ पे पहुंचती है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं ना। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। लाइट्स इज़ विजिबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट देखने के लिए लाइट्स मदद करते हैं। उसके बाद बात करते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। यही जो हमने कहा लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, उसी फेनोमेना को कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। एक और उसका डेफिनेशन लीजिए, इन अ सिंगल हेमोजीनियस मीडियम विथआउट एनी ऑब्स्टेकल। In a single homogeneous medium without any obstacle, light propagates along a straight line. This straight line propagation of light is called rectilinear propagation of light. It is important. It is a definition of rectilinear propagation of light. उसके बाद बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज फ्रॉम अ सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट रेज फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। सिंपल मतलब एक लाइट जब कोई भी सरफेस पे गिरा वापस बैक हो जाएगा, उस फेनोमेना को कहते हैं रिफ्लेक्शन। एग्जाम्पल जैसे एक बॉल को फेंके वापस आ जाता है, ठीक उसी प्रकार लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे गिरता है तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, उसी फेनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। नाउ रिफ्लेक्शन 2 प्रकार के होते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे। नाउ रेगुलर रिफ्लेक्शन एक क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम स्मूथ सरफेसेस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। जो रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेसेस से टेक्स प्लेक्स होता है उसको कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। एग्जाम्पल जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर, जितना लाइट मिरर पे गिरता है रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, लेकिन 0.04% उस पर एब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए वह शीशा थोड़ा सा हीटअप हो जाता है। नाउ उसके बाद बात करते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन।
इरेगुलर रिफ्लेक्शन की, तो एक रफ सरफेसेस से जो रिफ्लेक्ट्स बैक पैरेलल बीम ऑफ लाइट जाता है उसी को इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब चलिए इसको हम इस डायग्राम के मदद से समझते हैं। नाउ यहाँ पर देखिए, मैंने कहा कि रेगुलर एक दूसरे के पैरेलल है बीम ऑफ लाइट, जब ये स्ट्राइक किए मिरर से तो ये सेम एंगल से निकल गए, इसको कहते हैं एक ही पार्टिकुलर डायरेक्शन में, इसको कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ना इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसमें देखिए सब पैरेलल थे लेकिन टकराने के बाद मिरर से नहीं वॉल से सपोज मान लीजिए, तो ये रफ सरफेस था, तो ये टकराने के बाद डिफरेंट डायरेक्शन में चले गए, मतलब अलग डायरेक्शन में चले गए, तो इसको कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसी को हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। इसी की मदद से हम कोई भी चीज़ को आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट ऑब्जेक्ट से जब लाइट बाउंसिंग बैक होता हमारे आंखों में आता है तब उसकी इमेजेस हमारे आंखों में बन जाती है। ठीक उसी प्रकार हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बाय विच रिफ्लेक्शन वी सी एन ऑब्जेक्ट एट अ डिफरेंट एंगल। तो आंसर होगा बाय इरेगुलर रिफ्लेक्शन। Thanks for watching video.